नून लीग के बाद पीटीआई के लिए भी जुम्मा भारी। मुल्क में जुम्मे के रोज बड़े फैसलों की रिवायत बरकरार रही। एक लंबे अरसे तक मुस्लिम लीग नून पर भारी रहने के बाद पाकिस्तान की तारीख में एक और जुम्मा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भारी साबित हुआ, जब पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान को नाअहल करार दे दिया। इस फैसले से कबल माजी में देखा गया था कि जुम्मे का दिन आम तौर पर मुस्लिम लीग नून पर भारी गुजरता रहा है। ये जुम्मे का दिन ही था जब 28 जुलाई 2017 को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस का फैसला सुनाते हुए वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था। इसके बाद 6 जुलाई 2018 को भी जुम्मा ही था जब कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब की जानिब से दायर एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को 10 साल, उनकी साहबजादी मरियम नवाज को 7 साल, जबकि दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को 1 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद 14 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत की तशरीह केस का फैसला सुना दिया, जिसके तहत साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली ताहयात करार पाई। फैसले के मुताबिक आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिए गए अरकान पार्लियामेंट ताहयात नाअहल होंगे। माजी में भी जुम्मे के दिन चंद अहम अदालती फैसले सामने आए। 20 जुलाई 2007 को जुम्मा ही था जब सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका तौर पर साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की मअतली के फैसले को कलअदम करार दिया था। इसी तरह 13 जुलाई 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के सदर मुशर्रफ की जानिब से 3 नवंबर 2007 को लगाई गई इमरजेंसी और पीसीओ को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।